ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 15 दिसंबर 2024 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। उत्तरदायी ध्यान। यशाया, हिजकिय्याह। यहोवा अपने अभिषेक के प्रति यूं कहता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। देखो, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वो अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगे। और मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा, और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। भजन संहिता। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। व्यवस्था विवरण। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तरियों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जालपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगाई न होगी, और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घाटी होगी, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसका धन्य मानेगा। दानियेल। यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबल के राजा नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशापन्स को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रावीण और ज्ञान में निपुण और विरदान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन
और पीने को दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया नाम यहूदी थे। परंतु दानियल ने ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो जाए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वो तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सर राजा के सामने जाखम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसे खोजों के प्रधान ने दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच। हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दे दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारा मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे दिखाई पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिख पड़े। तब खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया, और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया के तुले उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वो राजा के सामुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, वो राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। और दानियल कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। यशाया। यहूदा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बिंधुओं से कह, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कह, अपने आप को दिखलाओ। वो मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडले टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वो भूखे और प्यासे होंगे, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवाई होगा, और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तिरपत करता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा प्रतीक वास्तु को विधावित रूप से खिलाती और कपड़े पहनाती है, जैसा कि ये आध्यात्मिक सृष्टि की पंक्ति में प्रकट होता है। इस प्रकार ईश्वर के पवित्र और मातर तत्व को कोमलता से व्यक्त करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य ईश्वर के द्वारा कायम है होने का दिव्य सिद्धांत। परमेश्वर के आदेश पर पृथ्वी मनुष्य के उपयोग के लिए भोजन लाती है। ये जानकर यीशु ने एक बार कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, अपने निर्माता के विशेष अधिकार को मानते हुए, परंतु सभी के पिता और माता को पहचानकर, जो मनुष्य को खिलाने और कपड़े पहनाने में सक्षम है, जैसे वो गेंदे के फूल के साथ करता है। अपने जीवन के बारे में कम सोचना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, अपने शरीर के बारे में कम सोचना कि हम क्या पहनेंगे। ये बढ़ती पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए आपके सपनों से कहीं अधिक लाभकारी होगा। हमें अधिक से अधिक बुद्धिमत्ता को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान और स्वस्थ होंगे तो दिव्य मन जो कली और फूल बनाता है मानव शरीर की देखभाल करेगा, यहाँ तक कि ये शोषण के पौधों को भी कपड़े पहनाएगा। लेकिन गलत धारणाओं, मानवीय अभिधारणाओं के कानूनों में जोर देकर कोई भी भगवान की सरकार के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जीवन के हमारे झूठे विचार शाश्वत सद्भाव को छिपाते हैं।
और उन बीमारियों का उत्पादन करते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं। यदि भोजन यीशु द्वारा अपने शिष्यों के लिए तैयार किया गया था, तो ये जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। तथ्य ये है कि भोजन मनुष्य के पूर्ण जीवन को प्रभावित नहीं करता है, और ये स्वयं स्पष्ट हो जाता है जब हम ये सीखते हैं कि भगवान हमारा जीवन है। क्योंकि पाप या बीमारी आत्मा या जीवन के गुण नहीं है, इसलिए हमारे पास अमरता की आशा है, लेकिन अपनी वर्तमान समझ से परे जाना मूर्खता होगी। और जब तक हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेते और जीवित आत्मा की स्पष्ट समझ प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक खाना बंद करना मूर्खता होगी। समझ के उस उत्तम दिन में हम ना तो जीवन के लिए कुछ खाएंगे और ना ही खाने के लिए जिएंगे। यदि मनुष्य ये सोचता है कि भोजन मन और शरीर के समान जैसे पूर्ण कार्यों को बिगाड़ता है, तो या तो भोजन या इस विचार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि दंड विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। ये कौन सा होगा? यदि ये निर्णय क्रिश्चियन साइंस पर छोड़ दिया जाए, तो ये इस विश्वास और हर गलत विश्वास या भौतिक स्थिति पर मन के नियंत्रण के पक्ष में दिया जाएगा। क्या ये विश्वास करना बेवफाई की प्रजाति नहीं है कि मसीहा के रूप में इतना महान कार्य स्वयं या ईश्वर के लिए किया गया था, जिससे यीशु के उदाहरण से अनंत सद्भाव को बनाए रखने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नश्वर लोगों को इस मदद की जरूरत थी, और यीशु ने उनके लिए रास्ता बताया। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। यीशु ने शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मा की असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार मानव भावना को अपने स्वयं के दोष से भागने में मदद करने और दिव्य विज्ञान में सुरक्षा की तलाश करने के लिए किया। भौतिक संरचना और नियमों के बारे में जितना कम कहा जाएगा तथा नैतिक और आध्यात्मिक नियमों के बारे में जितना अधिक सोचा और कहा जाएगा, जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होगा और मनुष्य मूर्खता या बीमारी से उतना ही दूर होगा। हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वज जो सदा भोजन खाते थे, उससे वो स्वस्थ रहते थे, लेकिन ये गलत है। इस अवधि में उनके आहार से अपच का उपचार नहीं हो सकेगा। सर में स्वास्थ्य के नियम और पेट में सबसे अधिक पाच्य भोजन होने पर भी अपच रोग रहेगा। हमारे समय की अनेक नारीवादी धारणाएं तब तक सुदृढ़ नहीं हो पाएंगी जब तक कि व्यक्तिगत राय में सुधार नहीं आता और नश्वर विश्वास अपनी त्रुटि का कुछ अंश खो नहीं देता। अपच के उपचार की तलाश में किसी भी पदार्थ से परमाश ना करने और जो आपके सामने रखा जाए उसे खाएं। विवेक के कारण का कोई प्रश्न न पूछें। हमें इस गलत धारणा को नष्ट करना होगा कि जीवन और बुद्धि पदार्थ में है, तथा हमें स्वयं को शुद्ध और परिपूर्ण चीजों में स्थापित करना होगा। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माण और पालन करता है। तथाकथित खनिज, सब्जी और पशु अब पदार्थ या सामग्री संरचना से अधिक आकस्मिक नहीं है। जब सभी के सितारे एक साथ गाते हैं, मन ने पृथ्वी में होने से पहले खेत का पौधा बनाया। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वस्तुएं जो पहले अदृश्य थीं, दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी। सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। जिस दिन प्रभु परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। यहाँ ये जोरदार घोषणा है कि ईश्वर सब कुछ मन से बनाता है, पदार्थ के माध्यम से नहीं। पौधा बीज या मिट्टी के कारण नहीं बढ़ता, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि विकास मन का शाश्वत आदेश है। आत्मा मन के विज्ञान के माध्यम से कार्य करती है।
मनुष्य को कभी भी जमीन जोतने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे मिट्टी से श्रेष्ठ बनाती है। इसका ज्ञान मनुष्य को मिट्टी, पृथ्वी और उसके वातावरण से ऊपर उठाकर सुचेतन आध्यात्मिक सिद्धभाव और शाश्वत अस्तित्व की ओर ले जाता है। यहाँ पर प्रेरित अभिलेख उस अस्तित्व की छटा को समाप्त करता है जिसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत। जो कुछ भी बना है वो परमेश्वर का कार्य है और सब कुछ अच्छा है। ईश्वर ही जीवन या बुद्धि है जो जानवरों के साथ साथ पुरुषों की व्यक्तित्व और पहचान को बनाता और संरक्षित करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।